हेलो स्टूडेंट, आज हम बाबर से रिलेटेड वही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर रहता है। ठीक है। दूसरा है कि बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना यानी वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट है, बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और ये कौन थे? ये फरगना के शासक थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाबर भारत में किस वंश का संस्थापक था? मतलब कि बाबर ने भारत में किस वंश को स्थापना किया? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो 1519 में यानी 1519 में बाबर ने भारत पर अपना पहला आक्रमण किया और ये आक्रमण बाजौर के खिलाफ रहता है। ठीक है, भूलिएगा नहीं, ये सभी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ आपको। ठीक है, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इब्राहिम लोदी ये लोदी वंश का शासक रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी तोप खाना और तुगलमा नीति रहता है। तुगलमा युद्ध पद्धति से ही वो जीत जाता है, मतलब कि इतना ज़्यादा उसका माइंड वर्क करता है। देखिए, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो देखिए, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। जस्ट एक साल बाद 26 में तो आपका पानीपत ही हो रहा है, 27 में आपका खानवा हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो देखिए, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को बाबर और अफगानों के बीच हुआ। यह पहला ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। नेक्स्ट है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो देखिए, बाबरनामा भी है, तुजुक्के बाबरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो मेन बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में होती है। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए, प्रारंभ में जो मकबरा था बाबर का वो आगरा में उसे दफनाया जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में उसकी इच्छा के अनुसार उसे काबुल में, जो कि अफगानिस्तान में है, दफनाया जाता है। काबुल में क्यों? काबुल उसका पसंदीदा शहर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी? तो देखिए, बाबर ने खानवा के युद्ध में जब उसने राणा सांगा को हरा दिया ना, तो उसने गाजी की उपाधि धारण कर ली। बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के मुख्यतः 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर का राज्याभिषेक फरगना में कितनी उम्र में हुआ था? तो 11 साल की उम्र में हुआ था। बाबर ने किस विजय के बाद पादशाह यानी बादशाह की उपाधि धारण की? तो काबुल के विजय के बाद। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो अबुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबर ने किस पुत्र के लिए हुमायूं नामा लिखवाया था? तो हुमायूं की बहन जो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा उनके कहने पर लिखा था। देखिए, हम आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह लेकर आए हैं, तो हमारे भी मेहनत को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। बाबर के किस पुत्र ने उसके लिए हुमायूं नामा लिखवाया था? तो गुलबदन बेगम के कहने पर हुमायूं के कहने पर गुलबदन बेगम ने लिखवाया था। बाबर ने भारत में अपना सबसे पहला अभियान किस किले को जीतने के लिए किया था? तो बाजौर का किला, ऊपर बताया मैंने। बाबर ने तुगलमा पद्धति किससे सीखी? तो उज्बेगों से सीखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर के तोप खाने का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बाबर के तोप खाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा कर रहे थे। ये IMP क्वेश्चन है दोस्तों। किस युद्ध के बाद बाबर ने यह घोषणा की थी कि उसे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखनी है? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। ठीक है, अभी उसने सिर्फ घोषणा की थी, ठीक है, वो रहने नहीं लगा। बाबर ने किस युद्ध में शराब न पीने का संकल्प लिया था और सोने चांदी के बर्तन तोड़ दिए गए थे? खानवा के युद्ध से पहले। ठीक है, खाने न शराब पीने का संकल्प लिया था। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस भारतीय राजा को सबसे शक्तिशाली बताया है? तो विजय नगर के श्री कृष्ण देव राय को बताया है। बाबर की किस बेटी ने उसकी जीवनी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो गुलबदन बेगम ने दिया था। आगे चलते हैं। बाबर ने किस सूफी सिलसिले के प्रति गहरी आस्था दिखाई थी? तो नक्शबंदी सिलसिले के प्रति। बाबर ने अपना राज्य विस्तार किस दिशा में भारत में शुरू किया था? तो उत्तर पश्चिम दिशा में। बाबर का जन्म किस नदी घाटी के पास हुआ था? तो फरगना घाटी के। ठीक है, बाबर ने
भारत में किस प्रकार की वास्तुकला को बढ़ावा दिया? तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला को बढ़ावा दिया। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।